नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में झांसी डिवीज़न में हुए JEE एग्ज़ाम के 19/7/2023 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे ऐसे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, JEE रिलेटेड काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे पहले से भी बना हुआ है, आप वह वीडियो देखकर भी JEE प्रिपेयर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूं। 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले मार्गों पर JEE SSC PV सेक्शनल के पैदल निरीक्षण अनुसूची क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 14 दिनों में एक बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति वाले मार्गों पर JEE SSC PV सेक्शनल के पैदल निरीक्षण अनुसूची क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। सेक्शनल और प्रभारी के अलावा के गैंग निरीक्षण का अनुसूची क्या है? यानी सेक्शनल और प्रभारी के अलावा जो निरीक्षण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिनों में एक बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए आवश्यक रेल का न्यूनतम ग्रेड क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 60 kg और 90 UDS, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक और 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए स्लीपर घनत्व कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1660, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 52 किलो रेल का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6615, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सिंगल लाइन स्ट्रेट ट्रैक के लिए न्यूनतम फॉर्मेशन की चौड़ाई, तो न्यूनतम फॉर्मेशन की चौड़ाई जो है देखिए 6850 भी होता है कटिंग में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नई लाइन निर्माण कार्य के लिए गिट्टी कुशन की न्यूनतम गहराई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 350 mm, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। वक्र की न्यूनतम त्रिज्या जिस पर PSC स्लीपर पर नया SWR ट्रैक बिछाया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 440 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। SWR के तापमान जोन 1 में अधिकतम तापमान जिसके नीचे ट्रैक लिफ्टिंग किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TM + 15 सेल्सियस, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। SWR में तापमान जोन 4 में अधिकतम तापमान किसके नीचे ट्रैक लिफ्टिंग किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा TM + 10, यानी इसमें नहीं दिया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। LWR CWR के लिए अधिकतम अनुमत ग्रेड क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/100, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LWR में उपयोग किए जाने वाला न्यूनतम रेल सेक्शन कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 किलोग्राम प्रति मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय रेलवे को कितने तापमान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 क्षेत्रों में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। साठ किलोग्राम रेल के LWR के डिस्ट्रेसिंग के समय SEJ को किस अंतराल यानी गैप पर रखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR CWR में नियमित ट्रैक रखरखाव उन घंटों तक सीमित रहेगा जब रेल का तापमान निम्न के नीचे हो, तो इसका आंसर हो जाएगा TD + 10 सेल्सियस से TD - 30 सेल्सियस, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। दो डिग्री वक्र की त्रिज्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 875 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
1 डिग्री का 1750, तो 2 डिग्री का 2 से डिवाइड कर लेना है। टर्न आउट और टर्न इन कर्व की त्रिज्या की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली कार्ड की लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 in 8.5 वक्रीय स्विच का अनुमेय गति क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। समूह ए मार्ग पर ऊर्ध्वाधर वक्र की न्यूनतम त्रिज्या क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4000 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए वर्टिकल कर्व बोल रहा है, लेटरल कर्व तो आप लाइन में इधर से इधर अगर जाते हैं तो वो लेटरल कर्व हो गया, और वर्टिकल कर्व यानी ये जो आप ऐसा लिफ्ट हाई होते हैं फिर डाउन होते हैं उसी को वर्टिकल कर्व बोला जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लीडिंग स्ट्रेचर बार के ऊपर और स्टॉक रेल के बॉटम के नीचे का अंतराल कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 से 5 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 kg CMS क्रॉसिंग की नाक पर अधिकतम अनुमेय ऊर्ध्वाधर घिसाव की सीमा क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 किलोग्राम रेल खंड में अधिकतम ऊर्ध्वाधर घिसाव की सीमा क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए गेज की अनुमेय सीमा क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -10 से +27, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। विशेष श्रेणी लेवल क्रॉसिंग में TBU कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000 से ऊपर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग में गेट पोस्ट से स्पीड ब्रेकर की दूरी कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 1540 और उससे अधिक स्लीपर घनत्व वाले PSC स्लीपर ट्रैक पर किस तापमान पर गर्म मौसम में गश्त शुरू की जानी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा TD + 25 सेल्सियस, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। फैन सेफ टर्न आउट में चेक रेल क्लियरेंस कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 से 45, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 kg सेक्शन के लिए CMS क्रॉसिंग में केस में वास्तविक घिसाव को जानने के लिए नापी गई घिसाव माप में निम्न माप को घटाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर 60 kg का CMS क्रॉसिंग पूछा जाता तो उसका 2.5 mm हो जाता था। देखिए 60 kg सेक्शन के लिए CMS क्रॉसिंग के केस में वास्तविक घिसाव को जानने के लिए मापी गई घिसाव माप में निम्न माप को घटाना चाहिए, तो इसका आंसर 2.5 mm हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए गेज की अनुमेय गति सीमा क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -12 से +27, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिट्टी की छनाई करने के लिए, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मशीन टैंपिंग के दौरान कार्य बंद करने से पहले निम्नलिखित का रन ऑफ दिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रन ऑफ रैंप दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 in 100 का, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 in 8.5 टर्न आउट के स्विच हिस्से में निम्नलिखित स्लीपर नंबर आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8.5 वाला जो स्विच है, स्विच पोर्शन तक कितना स्लीपर रहता है, इसका आंसर हो जाएगा 1 से 13 तक, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 in 8.5 टर्न आउट के लीड हिस्से में निम्नलिखित स्लीपर
नंबर आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 14 से 41, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। स्विच में देखिए 3 पोर्शन होता है। फर्स्ट आप इस तरह से देखिए, फर्स्ट आया स्विच पोर्शन, उसके बाद जो बैंड होता है ये हो गया लीड पोर्शन, उसके बाद आता है क्रॉसिंग पोर्शन। 1 in 8 and half, 1 in 12 टर्न आउट के स्विच हिस्से में निम्नलिखित स्लीपर नंबर आते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा 1 से 20 स्लीपर जो है स्विच पोर्शन में आते हैं। जिसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आप भी JEE की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। 1 in 12 टर्न आउट के लीड हिस्से में निम्नलिखित स्लीपर नंबर आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 से 64, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 in 16 टर्न आउट में स्विच हिस्से में निम्नलिखित स्लीपर नंबर आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 in 20, यानी 1 से 20 स्लीपर तक आएंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 in 16 टर्न आउट के लीड हिस्से में निम्नलिखित स्लीपर नंबर आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका नंबर हो जाएगा 21 से 75, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। मैनुअल गहरी छनाई में निम्नलिखित गति प्रतिबंध लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। साइड ड्रेन का निचला सतह फॉर्मेशन लेवल से कम डैश नीचे होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कहीं कहीं इंच में पूछा जाएगा तो 12 इंच। प्लेटफॉर्म लाइन पर डिस्टेंस पीसेस की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो जो लकड़ी का ब्लॉक लगाया जाता है तो वो 30-30 मीटर पे होनी चाहिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। फॉलिंग मार्क पर नई यार्ड लाइन के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.3 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। फॉलिंग मार्क पर मौजूदा यार्ड लाइन के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, यानी वर्तमान जो लाइन है उस पर कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.265, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। डबल लाइन स्ट्रेट ट्रैक के लिए न्यूनतम फॉर्मेशन की चौड़ाई, इसका आंसर हो जाएगा 13,160, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बावन kg नई रेल की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 156 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 kg नई रेल की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 172 mm, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। IMR रेल पर कितने की गति प्रतिबंध लगाया जाएगा? जिसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। तापमान जोन 1 से 60 kg रेल के लिए TD की सीमा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? TM to TM+5, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तापमान जोन 1 में 52 kg रेल के लिए TD की सीमा क्या है? तो TM+TM5, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक मेंटेनेंस के दौरान टेंसर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रेसिंग के लिए, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। किसी वक्र की वर्षायन मापने के लिए कितना लंबा कार्ड उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 in 12 फैन शेप टर्न आउट में
ATS से SRJ की कितनी दूरी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1144 mm, यानी नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। रेल फ्रैक्चर के दौरान फ्रैक्चर गैप कितने से कम होने पर रेल क्लोजर उपयोग नहीं कर सकते? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कॉटन के ट्रॉली आश्रय की अधिकतम दूरी जहां पर ट्रैक सीधा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कॉटन में ट्रॉली आश्रयों की अधिकतम दूरी जहां पर ट्रैक वक्र में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। 60 kg रेल का क्या मतलब है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मीटर लंबे रेल पीस का वजन 60 kg है, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। USFD, इनमें से किसका USFD टेस्टिंग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेल एंड बेल्ट का, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। PSC स्लीपर पर लिखे हुए FTC का क्या अर्थ है? तो यानी इसका आंसर हो जाएगा फिट फॉर ट्रैक सर्किट, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक सर्किट भाग में कौन से लाइनर उपयोग किए जाते हैं? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? GFN लाइनर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। स्टील गर्डर पुलों पर 26 मीटर रोल्ड रेल निम्न के साथ बिछाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर लंबे फिश प्लेट 6 बोल्ट के साथ, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। गर्डर पुलों पर जोड़ों में चैनल स्लीपर की क्लियर दूरी डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गार्ड रेल और रनिंग रेल का अंतराल कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 ± 50, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। गार्ड रेलों की लंबाई जिसे इस प्रकार बैंड किया जाए कि रेल पथ के मध्य में साथ साथ आ जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4875, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ये दोस्तों गार्ड रेल देखिए जिस तरह से सीधा हो कि ये बैंड जो किया जाता है, इसका दूरी ये पूछा गया है। ग्रीष्मकालीन गश्त वाला इस उपस्कर को लेकर नहीं चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरी झंडी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। वर्षाकालीन गश्त के दौरान गश्त वाले के द्वारा एक दिन में सामान्यतः की गई गश्त की अधिकतम दूरी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। समपार पर रेल पथ की मध्य रेखा से फाटक खंभों की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। समपार पर रेल पथ की मध्य रेखा से फाटक खंभों की अधिकतम दूरी कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 3.3 मीटर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। बीजी ट्रैक पर सीफा बोर्ड समपार को डैश दूरी पर लगाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर पर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। समपार पर दिए जाने वाले गति अवरोधक की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। समपार पर यातायात की गणना के दौरान मोटराइज्ड 2 पहिया वाहनों को माना जाता है, तो 2 पहिया वाहनों को कितना माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25 इकाई, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। समपारों पर गेट लॉज की नज़दीकी ट्रैक के मध्य रेखा से न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, यानी इसका आंसर
डी हो जाएगा। क्वेश्चन इंडिकेटर बोर्ड को रेल लेवल से डैश ऊंचाई पर लगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। टीपी बोर्ड को रेल लेवल से डैश ऊंचाई पर लगाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1.65 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध के लिए क्वेश्चन इंडिकेटर बोर्ड को मरम्मत की जा रही लाइन से डैश दूरी पर लगाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 800 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। स्टॉप डेड गति प्रतिबंध के लिए क्वेश्चन इंडिकेटर बोर्ड को मरम्मत की जा रही लाइन से डैश दूरी पर लगाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज इलाहाबाद, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रेलवे में सबसे उच्च पद कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेयरमैन रेलवे बोर्ड, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जोनल रेलवे के मुखिया कौन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल मैनेजर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। डिवीज़न का मुखिया कौन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिविजनल रेलवे मैनेजर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीज़न हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 डिवीज़न, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पुलों पर डेंजर लेवल के लिए किस रंग से मार्क किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यार्ड का इंजीनियरिंग और एस.एन.टी के द्वारा ज्वाइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग इंस्पेक्शन कितने दिनों में किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा 3 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, शेड्यूल इंस्पेक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जेईई में, इसलिए शेड्यूल इंस्पेक्शन पर एक वीडियो बनाया हुआ है मेरा, तो आप शेड्यूल इंस्पेक्शन का वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपको शेड्यूल इंस्पेक्शन का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेईई पीवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आपके लिए टॉनिक की तरह लाभदायक होगा। इसमें 2022 का टोटल 14 सेट यानी 1500 क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। 1 in 12 पीएससी फाइंड शेफ्ट टर्नआउट के एक सेट में कितने स्लीपर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 96 स्लीपर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। आईएमआर रेल को कितने दिनों में बदल देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिनों में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नई लाइन के फॉर्मेशन के टॉप पर कितने क्रॉस स्लोप दिया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 1 in 30 का, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। स्विच एक्सपेंशन जॉइंट को इन स्थानों पर नहीं लगाते, यानी इसका आंसर हो जाएगा कर्व के ट्रांजिशन पोर्शन में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कर्व जहाँ से पहले शुरू होता है उसे ट्रांजिशन पोर्शन कहा जाता है, बाद में जब सीधा जितना उतना रह गया तो उसे सर्कुलर पोर्शन कहा जाता है। ट्रांजिशन पोर्शन में क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है, इसीलिए वहाँ नहीं लगाना चाहिए। भारतीय रेलवे में चलने वाली ट्रेन की अधिकतम गति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संपार पर चेक रेल के क्लियरेंस की न्यूनतम सीमा क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 51 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा।
समपार पर चेक रेल क्लियरेंस की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 57 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। समपार पर हाइट गेज को गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी पर लगाया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक की सुरक्षा करते समय 1200 मीटर की दूरी पर कितने पटाखे लगाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पटाखे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पीएससी टर्नआउट पर 1/12 की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39,975, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 kg रेल की सर्विस लाइफ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 800 GMT, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 kg रेल की हेड की चौड़ाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67 mm, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। 60 kg एंड 52 kg रेल की ऊंचाई में अंतर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 mm का, क्योंकि 60 kg का 172 और 52 kg का 156 होता है, जिसका आंसर ये हो जाएगा। 1 डिग्री वक्र की त्रिज्या क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा 1750, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ट्रैक पर लगाए गए पटाखों से न्यूनतम सेफ दूरी कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 45 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। RDSO कौन से शहर में स्थित है? जिसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जिसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। किस राज्य में राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र को कितने क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्रों में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र ख में आता है? जिसका आंसर हो जाएगा गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र, इसका आंसर सभी हो जाएगा। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र क में नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? जिसका आंसर हो जाएगा ए क्षेत्र में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।